गुड मॉर्निंग। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये I-12 का है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में नियम कानून पढ़ना है। सबसे पहले ये जानना है कि पार्टनरशिप क्या है। साझेदारी, पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। साझेदारी से क्या समझते हैं? साझेदारी व्यवसाय से क्या समझते हैं? ये क्या है? यह साझेदारी फर्म क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के लिए पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं, उसे साझेदारी व्यवसाय या फर्म कहते हैं। इस साझेदारी व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय फर्म जो होता है, पहला होता है एकाकी व्यापार होता है, सोल ट्रेड। इसमें एक ही व्यक्ति व्यापार को चलाते हैं, एक ही व्यक्ति पूंजी लगाते हैं और एक ही व्यक्ति लाभ या हानि को लाभ होता है तो लाभ कमाते हैं और हानि होता है हानि वहन करते हैं। उसमें पूंजी लाभ की मात्रा कम होती है। इसके बाद साझेदारी व्यवसाय की स्थापना है। 1932 में साझेदारी व्यवसाय की स्थापना हुई। साझेदारी व्यवसाय में जब इसकी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के लिए पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं, उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इसमें साझेदारों की संख्या, इसमें साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। इसमें साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अधिकतम संख्या 50 होती है। ये हो गया साझेदार व्यवसाय की अधिकतम और न्यूनतम संख्या हुआ। अब इसकी विशेषताएं जानिए। इसकी विशेषताएं निम्न होती है। पहला देखिए क्या होता है। इसमें साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या 50
50 तक होती है। दूसरा नंबर हो गया। विशेषताएं हैं इसकी। इसकी रचना, अनुबंध या समझौते पर होती है। तीसरा, यह समझौता लिखित या मौखिक होता है, लेकिन लिखित समझौता श्रेष्ठ होता है। चौथा, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और लाभ को आपस में बांटना होता है। अच्छा, इसके सदस्यों का दायित्व, इसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता। पांचवा, विशेषताएं हो रहा है, लिखाया जा रहा है। पांचवा में है इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व साझेदारों से, सदस्यों से भिन्न होता है। इसका संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। इसमें व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। यह हो गया विशेषता है। अब आइए साझेदारी संलेख से क्या समझते हैं। साझेदारी संलेख, इसको हिंदी में पार्टनरशिप, इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। एक बात याद रखिए, साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। यह डीड जो होता है लिखित भी होता है और मौखिक होता है, लेकिन लिखित जो समझौता होता है श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर कोई भी न्यायालय में जाता है, झगड़ा होता है, आपसी विवाद होता है, तो वो लिखित समझौता द्वारा ही
सफल किया जाता है, माने उसको समाधान किया जाता है। तो सबसे पहले साझेदारी सलेख या समझौता किसे कहते हैं? साझेदारों के पारस्परिक अधिकार कर्तव्यों एवं दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए जो नियम या उपनियम बनाए गए हैं उसे साझेदारी सलेख या समझौता या अनुबंध कहते हैं। यह समझौता लिखित या मौखिक होता है, लेकिन लिखित समझौता श्रेष्ठ होता है। आज का पढ़ाई बस इतना ही। ये आज पढ़ाई हम साझेदारी क्या है, साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें साझेदारों के कितने सदस्य, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, और साझेदारी सलेख क्या है, ये कैसे किस प्रकार का लिखित होता है कि मौखिक होता है, ये चीज़ पढ़ाई आज हमने। अब इसमें ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। अब प्रश्न आता है साझेदारी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा है साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। अगला है साझेदारों की अधिकतम अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या 50 होती है। साझेदारी में साझेदारी सलेख का होना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक है या आवश्यक है। साझेदारी लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चैप्टर, आज का पढ़ाई बस इतना ही। थैंक यू।